Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है नबी पाक और एक बूढ़ी औरत का वाकया। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है, कौन सा वो वाकया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अपने घर के दरवाजे के सामने बैठी हुई है। उनके सामने कुछ सामान रखा हुआ था। चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। वो बार बार इधर उधर देख रही थीं, जैसे कहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ। उसी दौरान जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को यह बताना शुरू किया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तब मक्का के काफिरों ने उनके खिलाफ दुश्मनी शुरू कर दी। कोई कहता कि वो जादूगर हैं, नऊजुबिल्लाह। कोई कहता कि वो एक शायर हैं जो मीठी बातों से लोगों को अपने रास्ते पर चला लेते हैं। मगर दुनिया के सबसे सब्र करने वाले रहमतों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तकलीफ को खामोशी से सहा। एक पल के लिए भी अल्लाह के रास्ते पर बुलाने का काम नहीं छोड़ा। उनका ईमान, उनका हौसला पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। कितने महान थे वो। इधर वो बुजुर्ग महिला अपने आंगन में बैठी गहरी सांस लेकर खुद से बुदबुदाई, न जाने अगर कभी मेरा उस आदमी से सामना हो गया तो, अगर उस जादूगर ने मुझे भी कोई बात कह दी तो कहीं मेरा दिल भी न बदल जाए। वो सोच में डूबी हुई थी मोहम्मद नाम के उस इंसान के बारे में, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसकी बातें दिल में उतर जाती हैं, जिसे एक बार सुन लो फिर उससे मुंह मोड़ना मुश्किल हो जाता है। वो खुद से कहने लगी, नहीं, मैं अब इस शहर में नहीं रह सकती, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को देखा, रुक गए। उन्होंने महसूस किया कि ये महिला कहीं जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन वो बहुत कमजोर लग रही थी और उनका सामान भी भारी था। नबी रहमत ने नरमी और मोहब्बत भरी आवाज में पूछा, अम्मा जान, आप कहाँ जा रही हैं? बुजुर्गा थोड़ी चौंक गईं और बोली, बेटा, मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ रहना अब महफूज नहीं रहा। यहाँ एक जादूगर आ गया है जो लोगों के दिलों को अपनी बातों से खींच लेता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी वही हो। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाकर उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। बड़े ही सुकून भरे लहजे में बोले, अम्मा जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपका सामान तो काफी भारी लग रहा है। बुजुर्ग महिला कुछ पल के लिए नबी जी की तरफ देखती रह गई। सोचने लगी, ये कैसा नौजवान है। आजकल के जमाने में कोई किसी की इतनी फिक्र करता है क्या? थोड़ा सोच विचार कर बोली, बेटा, अगर तुम मेरे इन सामानों को मेरे सिर पर रखवा दो तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। नबी जी थोड़े आगे बढ़े और सामान उठाने लगे। वाकई में बोझा काफी भारी था। उन्होंने समझ लिया कि इस उम्र में ये महिला इसे उठाकर कहीं जा नहीं सकती। फिर बहुत नरमी से बोले, अम्मा जान, आपका बोझ तो वाकई बहुत भारी है और आप भी तो बुजुर्ग हो चुकी हैं। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपको आपके ठिकाने तक पहुंचा दूं? इस बार महिला हैरान रह गई। इतना शरीफ, इतना रहमदिल लड़का। वो एक पल को चुप रह गई, फिर गहरे शुक्र के साथ बोली, बेटा, इससे बढ़कर और क्या मेहरबानी हो सकती है? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बोझ अपने कंधे पर उठा लिया और धीरे धीरे उस महिला के साथ चलने लगे। महिला थकी हुई थी, हाँफ रही थी, लेकिन बातों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। चलते चलते उन्होंने नबी जी की तरफ देखा और बोली, बेटा, मैं तुझे एक बात बताती हूँ। अगर तू समझदार है तो इस शहर को छोड़कर चला जा। यहाँ एक बहुत खतरनाक जादूगर आ गया है। उसका नाम है मोहम्मद। वो खुद को नबी कहता है। हमारे पुरखों के पूज्य देवताओं के बारे में झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करता है। नबी जी खामोशी से चलते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। महिला ने थोड़ी देर सांस ली, फिर दोबारा बोली, उसकी बातों में ऐसा जादू है कि जो एक बार सुन ले वो उसी का होकर रह जाता है। उसकी बातों से लोग इतने मुतासिर हो जाते हैं कि फिर उसे ही मानने लगते हैं। न जाने कितने लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने अफसोस भरे अंदाज में सिर हिलाया, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा बयान कर रही हो। नबी जी फिर भी चुपचाप उसकी बात सुनते रहे, जैसे कुछ सुना ही नहीं। महिला अब थोड़ा संजीदा होकर बोली, बेटा, मैंने सारी जिंदगी अपने देवताओं की पूजा की है। मैं नहीं चाहती कि अब इस उम्र में आकर मेरा ईमान डगमगाए। मेरे पुरखों ने जिस तरह जिंदगी बिताई, मैं भी उसी राह पर चलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मोहम्मद की बातों में आकर मैं भटक जाऊं। मैं तुझे भी समझा रही हूँ, उससे दूर रहना। पूरे रास्ते भर वह बुजुर्ग महिला लगातार उस नौजवान से एक ही बात कहती रही, बेटा, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मोहम्मद नाम का एक आदमी आया है इस शहर में। वह कहता है कि वह नबी है और क्या क्या नहीं बोलता। हमारे पूर्वजों के पूज्य देवताओं को झूठा कहता है, लोगों को बरगलाता है। उसके पास कोई जादू है लगता है। जो उसकी बातें एक बार सुनता है वही उसका हो जाता है। वह और भी बहुत कुछ कहती रही, बेटा, उससे दूर रहना। बहुत चालाक है वो, न जाने कितनों को बहका चुका है। लेकिन उस नौजवान ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप सिर झुकाए बुजुर्ग महिला का बोझ अपने कंधे पर उठाए आगे बढ़ता गया, मानो कुछ सुना ही नहीं। लंबे सफर के बाद वे गंतव्य पर पहुंचे। नौजवान धीरे से महिला का सामान नीचे रखता है, बहुत सावधानी से।
ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। फिर वह वापस मुड़ने को होता है। बुजुर्ग महिला हैरान हो जाती है। बेटा, एक बात तो बता, तू है कौन? तूने तो अपना नाम भी नहीं बताया, इतना बोझ उठाया। मैं तो सबको बताऊंगी कि आज मुझे एक फरिश्ता मिला था रास्ते में। नौजवान हल्के से मुस्कुराया। अम्मा, नाम जानकर क्या करोगी? आपका काम तो हो गया, यही काफी है। बुजुर्ग महिला जिद करती हैं। नहीं बेटा, मैं जानना चाहती हूँ। तू इतना अच्छा, इतना विनम्र इंसान है, तेरा नाम मुझे जरूर जानना है। नौजवान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बहुत नर्म आवाज में बोला, अम्मा, जिसे आप पूरे रास्ते गालियां दे रही थी, जिसे आप जादूगर, झूठा, बहकाने वाला कह रही थी, मैं वही हूँ, मैं मोहम्मद हूँ। बुजुर्ग महिला जैसे सुन्न पड़ गई। उनके होंठ कांपने लगे, आंखें फैली रह गईं, गला सूख गया। तुम ही मोहम्मद हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। हाँ अम्मा, मैं ही मोहम्मद हूँ। उस महिला की सारी दुनिया जैसे थम गई। उसे याद आने लगा कैसे कैसे उसने उन्हें अपमानित किया, क्या क्या नहीं कहा। और वह इंसान बिना एक शब्द बोले, बिना एक शिकवा किए उसका बोझ ढोता रहा, उसकी हर बात सुनता रहा। बुजुर्ग महिला की आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। जिस शख्स के बारे में वह रास्ते भर अपमानजनक बातें करती रहीं, जिससे वह डरती थी, वही एक महान दिल वाला इंसान उनके साथ था। पूरे रास्ते उन्होंने अपना परिचय तक नहीं दिया। वह अब और खड़ी न रह सकी। कांपते हुए वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के पास झुक गईं, अपने दोनों हाथ उनके पैरों पर रखकर फूट फूट कर रोने लगीं। कांपती आवाज में बोली, मैंने पूरे रास्ते तुम्हें गालियां दी, तुम्हारा अपमान किया, और तुमने एक बार भी कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा मेरा बोझ उठाया, मेरी मदद की। क्या मुझे नहीं समझना चाहिए था कि सच्चा महान व्यक्ति ऐसा ही होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नम्रता से कहा, अम्मा, आपने जो कहा आप तो नहीं जानती थीं। जो नहीं जानता अगर उसे धैर्य से समझाया जाए तो एक दिन वह जरूर सच्चाई समझ लेता है। बुजुर्ग महिला की रुलाई थम ही नहीं रही थी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और गहरे दर्द से बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तो अब तक झूठ सुना था, मुझे गलत बातें सिखाई गई थी। मोहम्मद, अब मैं समझ गई हूँ, तुम सच्चे हो, तुम न्याय प्रिय हो, तुम जरूर अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि तुम मोहम्मद अल्लाह के रसूल हो। इसी तरह की एक और घटना, मक्का के कुरैश कबीले का एक मशहूर नेता था, अबू लहब। उसका असली नाम था अब्दुल उजहा वोजा, लेकिन उसका चेहरा हमेशा गुस्से से लाल रहता था। लोगों को लगता जैसे आग की लपटें निकल रही हों, इसलिए लोग उसे अबू लहब यानी अग्निशिखा का पिता कहने लगे। पर वह इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चाचा होते हुए भी शुरू से ही उनकी दावत का विरोध करता आ रहा था। नबी जी जब भी इस्लाम की बात करते, अबू लहब पीछे पीछे जाकर लोगों को भड़काता, भ्रमित करता। एक दिन अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के प्रसिद्ध सफा पहाड़ पर चढ़े। यह मक्का में एक रिवाज था, जब किसी को कोई जरूरी बात सबको बतानी होती तो वह सफा पर चढ़कर जोर से पुकारता। उस दिन भी नबी जी ने ऊंची आवाज में कहा, ए कुरैश के लोगों, तुम सब यहाँ आओ, सुनो मुझे। मक्का के लोग जल्दी से जमा हो गए। सबके चेहरों पर उत्सुकता थी, आखिर ऐसा क्या कहने वाले हैं मोहम्मद। जब नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं, तो उन्होंने नरम लेकिन गंभीर में पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ी फौज छिपी है जो तुम पर हमला करने वाली है, क्या तुम मेरी बात मानोगे? लोग बिना किसी हिचकिचाहट के बोले, बिल्कुल, तुमने तो कभी झूठ नहीं बोला। हम तुम्हें अलमीन कहते हैं, सबसे भरोसेमंद। वो माहौल एकदम शांत था, सबकी नजरें बस नबी जी पर टिकी थीं। तभी नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे से कहा, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। तुम्हारा रब सिर्फ एक है, उसका कोई साझेदार नहीं है। मैं तुम्हें उस दिन से डराता हूँ जो बहुत ही सख्त और कठिन होगा। एक पल को सब कुछ थम सा गया, किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। लेकिन तभी भीड़ में से एक आवाज गूंज उठी, गुस्से से कांपती हुई आवाज, तेरा नाश हो मोहम्मद, क्या बस यही कहने के लिए तूने हमें यहाँ बुलाया था? वो था अबू लहब। उसकी आंखों में आग थी, उसके लहजे में जहर। वो नबी जी का अपना चाचा था, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। वो वहां से घमंड में भरा हुआ चला गया और जाते जाते हंसते हुए लोगों से कहा, इसकी बातों में मत आना, ये बस तुम्हें धोखा देना चाहता है। फिर उसी दिन अल्लाह ताला ने कुरान की एक सख्त आयत नाजिल की, अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाएं और वो खुद भी तबाह हो। अबू लहब ये सुनकर और भी भड़क उठा। उसने तय कर लिया
कि अब वो नबी जी को हर कदम पर रोकने की कोशिश करेगा। जब नबी जी किसी बाजार में जाकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते, अब्बू लहब उनके पीछे पीछे जाकर कहता, इसकी बात मत सुनो, ये पागल हो गया है, ये मेरा भतीजा है, मैं इसे जानता हूँ, इतनी ये नफरत। झूठा है। जब कभी लोग नबी जी को नमाज पढ़ते देखते, अब्बू लहब वहां आ जाता और उनका मजाक उड़ाता। वो कहता, देखो इसे, ये कहता है बस एक अल्लाह की इबादत करो, ये चाहता है कि तुम अपने बाप दादाओं का रास्ता छोड़ दो। और अबू लहब अकेला नहीं था, उसकी बीवी उम्मे जमील भी इस्लाम की कट्टर दुश्मन थी। वो अब्बू सुफियान की बहन थी, एक ताकतवर और ऊंचे खानदान की औरत, लेकिन उसका दिल नफरत से भरा हुआ था। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी को इस्लाम की तरफ बुलाते, उम्मे जमील तुरंत उस रास्ते में रुकावट डालती। वो सिर्फ अपने शौहर को सपोर्ट नहीं करती थी, बल्कि खुद भी पूरी ताकत से नबी जी और उनके सहाबियों को तकलीफ देने में लगी रहती। वो रात के अंधेरे में चुपके से बाहर निकलती, वो रास्तों पर कांटे बिछा देती, सूखी नुकीली टहनियां रख देती, ताकि जब सुबह नबी जी बाहर निकले तो उनके पाँव में चुभें, खून बहे, उन्हें दर्द हो। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कभी शिकायत नहीं करते थे। वो बस सब्र करते थे, चुपचाप रास्ता साफ करते थे और अल्लाह से दुआ करते थे, ए अल्लाह तू हक को कायम कर दे। उम्मे जमील वो सिर्फ कांटे ही नहीं बिछाती थी, उसके मुंह से भी जहर जैसे अल्फाज निकलते थे। जहां भी नबी जी जाते, वो पीछे पीछे लोगों को कहती, ये आदमी झूठा है, जादूगर है, अगर इसकी बात सुनोगे तो गुमराह हो जाओगे। फिर जब सूरह अल मसद नाजिल हुई, उसे तो जैसे आग लग गई। एक दिन वो एक बड़ा पत्थर लेकर आए नबी जी को मारने के इरादे से। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के आंगन में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बैठे थे। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, उम्मे जमील नबी जी को देख ही नहीं पाई, बस अबू बकर को देखा और गुस्से में कहा, तुम्हारा वो साथी मोहम्मद कहाँ है, मैं उसे कत्ल कर दूंगी। फिर आया बद्र का दिन। अबू लहब वो खुद लड़ाई में नहीं गया, मक्का में ही छुपा बैठा रहा, खबर का इंतजार कर रहा था। उसे यकीन था कि कुरैश की ताकतवर फौज मुसलमानों को मिटा देगी। लेकिन जब खबर आई, उल्टी खबर, कि मुसलमान जीत गए हैं और कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए हैं, अबू जहल भी मारा गया, तो अबू लहब सन्न रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके जिस्म में कंपन होने लगी। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ 313 साथी कुरैश के 1000 मजबूत सिपाहियों को हरा चुके हैं। वो गुस्से में चिल्लाया, ये नामुमकिन है, कुरैश हार नहीं सकते। मगर अब सच्चाई को मानने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। उस दिन के बाद से अबू लहब अंदर से टूट गया था, मानसिक रूप से खत्म हो गया था। कुछ ही दिनों में उसके जिस्म में एक अजीब सी बीमारी निकल आई। वो महसूस करने लगा कि उसका बदन अंदर से सड़ने लगा है। पहले तो बदन पर छोटे छोटे फोड़े निकले, फिर वो फोड़े बड़े होने लगे और फिर उसके जिस्म से बदबू आने लगी। दिन दर दिन अबू लहब के जिस्म में गंदा खून और मवाद भरता जा रहा था। उसकी बीमारी कुछ वैसी ही थी जैसे प्लेग या चेचक। धीरे धीरे मक्का के लोग समझ गए, अबू लहब के जिस्म में एक खतरनाक बीमारी फैल चुकी है। लोग उससे दूर हटने लगे, यहाँ तक कि उसके अपने रिश्तेदार भी पास आने से कतराने लगे। अबू लहब तड़प रहा था, चीख रहा था, कोई मुझे पानी दो, कोई मेरे पास आओ। लेकिन कोई नहीं आया। वो अकेले, बिल्कुल अकेले, लाचार, तड़पता हुआ मौत की तरफ बढ़ता रहा। आखिरकार उसकी मौत हो गई। लेकिन रुकिए, उसकी लाश तक को कोई छूने को तैयार नहीं था। लोग दूर से देख रहे थे, कोई भी उसके पास नहीं गया। किसी ने कहा, इसकी लाश में बीमारी है, अगर छुएंगे तो हम भी मर जाएंगे। यहाँ तक कि उसके अपने घर वाले भी उसे न गुस्ल दिया, न कफन दिया, न कब्र में दफन किया। आखिर में उन्होंने एक लंबी लकड़ी उठाई, उसकी लाश को दूर से धक्का मारकर एक गड्ढे में गिरा दिया और फिर ऊपर से मिट्टी और पत्थर डालकर उसे ढक दिया। एक और दिन की बात है, मक्का की हालत और भी खराब होती जा रही थी। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, अगर मक्का के लोग हक को नहीं मानते तो शायद कोई और शहर के लोग इस्लाम का पैगाम कबूल कर लेंगे। यही सोचकर उन्होंने ताइफ जाने का फैसला किया। वहां रहते थे बनु सकीफ कबीले के लोग, जो खुद को बड़ा ताकतवर और ऊंची नस्ल वाला मानते थे। नबी जी को उम्मीद थी, अगर ताइफ के सरदार इस्लाम को अपना लें तो शायद यहीं इस्लाम को एक महफूज जगह मिल जाए। सफर शुरू हुआ। नबी जी अकेले नहीं गए थे, साथ थे उनके प्यारे साहबी जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जैद वो नबी जी से बहुत मोहब्बत करते थे, उनके लिए जान भी कुर्बान कर सकते थे। दोनों ने पैदल चलकर लंबा थकाने वाला सफर तय किया। ताइफ की ओर बढ़ते रहे। सफर मुश्किल था, रास्ता थका देने वाला, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बस एक ही उम्मीद थी, शायद ताइफ के लोग हक को कबूल कर लेंगे।
जब नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुंचे तो सबसे पहले वो शहर के 3 बड़े सरदारों के पास गए, अबू दियालाइल, मसूद और हबीब। नबी जी ने बड़ी नरमी से, मोहब्बत से उनके सामने इस्लाम का पैगाम पेश किया। उन्होंने कहा, अल्लाह एक है, उसका कोई साझी नहीं है, मैं उसका भेजा हुआ रसूल हूँ। अगर तुम हक की राह पकड़ लो तो तुम्हारे लिए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सुकून और कामयाबी है। लेकिन वो सरदार नबी जी की बात सुनते ही हंस पड़े। एक ने ताना मारते हुए कहा, क्या अल्लाह को तुझसे बेहतर कोई नहीं मिला नबी बनाने के लिए? दूसरे ने मजाक उड़ाया, अगर तू वाकई नबी है तो हम तुझसे बात करके अपनी जान खतरे में डाल देंगे, और अगर तू झूठा है तो तुझसे बात करना हमारे वक्त की बर्बादी है। बहुत ज्यादा लोग किसी ने भी नबी जी को करते थे जरा भी नबी इज्जत नहीं दी, बल्कि उन्हें उपहास, तौहीन और बेइज्जती के साथ शहर से निकाल देने का हुक्म दे दिया। उन्होंने शहर के बदमाश और उचक्के लड़कों को बुलवाया और कहा, इस आदमी को शहर से भगा दो, ऐसे भगाओ कि दोबारा लौटने की हिम्मत भी ना रहे। बस वे नबी जी के पीछे पड़ गए। उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से खून बहने लगा। ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो खुद भी जख्मी हो गए। लड़के रुक नहीं रहे थे। गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ वो नबी जी के पीछे भागते रहे। नबी जी भागते भागते शहर से बाहर निकल आए, थककर चूर, जिस्म लहूलुहान, नबी पाक कदम जैसा कांप कोई रहे थे। नहीं। तभी उनकी नजर Seriously। एक बाघ पर पड़ी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जायद पास में बैठकर रो रहे थे। या रसूलुल्लाह, उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया, आपने फिर भी कुछ नहीं कहा। सही बात। नबी जी ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की और फिर हाथ उठाए। उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे शिकायत करता हूँ अपनी कमजोरी की, अपनी बेबसी की और लोगों की नजरों में मेरी बेइज्जती की। ऐ रहमत वाले अल्लाह, तू ही है सब कमजोरों का रब। क्या तू मुझे दुश्मनों के हवाले कर देगा? लेकिन अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे इस दर्द की, इस जिल्लत की कोई परवाह नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस बाग में एक पेड़ की छांव में बैठकर कुछ सुकून पा रहे थे तो उस बाग के मालिक ताइफ के 2 भाई थे, रबिया के बेटे उतबा और शैबा। वो दूर से देख रहे थे कि इस आदमी की क्या हालत हो गई है। उसका बदन जख्मी है, चेहरा थका हुआ है, मगर आंखों में फिर भी कोई शिकवा नहीं। अचानक उनके दिलों में थोड़ी सी रहमत जागी। उन्होंने अपने ईसाई गुलाम को बुलाया। उसका नाम था अद्दास। जब अद्दास उनके सामने आया तो उन्होंने उसके हाथ में अंगूर से भरा एक प्याला दिया और कहा, ये अंगूर लेकर उस आदमी के पास जाओ, देखो वो कुछ खाना चाहता है या नहीं। अद्दास ने सिर हिलाया और वह अंगूर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। वो सामने बैठ गए। अदब से उन्होंने अंगूरों का प्याला आगे बढ़ाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले की तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, बिस्मिल्लाह। और जैसे ही उन्होंने पहला अंगूर खाया, अद्दास चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, ये आपने क्या कहा? यहाँ तो कोई ऐसा नहीं कहता। फिर अदब से पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रसूलुल्लाह ने प्यार से मुस्कुराकर पूछा, पहले तुम बताओ, तुम कहाँ से हो? तुम्हारा धर्म क्या है? अद्दास ने नरमी से सिर झुकाया और कहा, मैं मिनवा शहर से हूँ, मजहब से ईसाई हूँ। तब नबी जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ फरमाया, अरे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो तुम्हारे ही शहर के थे। अद्दास की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने हैरानी से पूछा, आप यूनुस को कैसे जानते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद नरम आवाज में जवाब दिया, वो मेरे भाई थे, वो भी एक नबी थे और मैं भी एक नबी हूँ। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात कही, अद्दास की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को रोक नहीं सका। वो आगे बढ़कर नबी जी के सामने झुक गया, उनके पांव चूमने लगा, उनके हाथों और माथे पर बोसे देने लगा। दूर से ये सब देख रहे थे उतबा और शैबा। जब अद्दास वापस गया तो उन्होंने हैरानी से पूछा, अद्दास, ये क्या कर दिया तुमने? तुम उस अजनबी के इतने करीब कैसे हो गए? अद्दास ने बहुत शांति से मगर यकीन से भरी आवाज में जवाब दिया, मालिक, मैंने पूरी दुनिया में इससे बेहतर इंसान नहीं देखा। उन्होंने ऐसी बात कही है जो एक नबी के अलावा और कोई जान ही नहीं सकता। इतना सुनते ही दोनों भाई की आंखें फैल गईं। उन्होंने एक सख्त लहजे में कहा, देखो अद्दास, होश से काम लो, ध्यान रहे, ये आदमी तुम्हें तुम्हारे धर्म से दूर न कर दे। तुम्हारा धर्म ही बेहतर है, उसके रास्ते पर मत चलना। अद्दास चुप रहा। उसने आगे कुछ नहीं कहा, मगर उसके दिल में वो सच्चाई उतर चुकी थी जो किसी भी गुलामी को नहीं मानती। उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम तेजी से आए। उन्होंने रसूलुल्लाह को सलाम किया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर अल्लाह का सलाम और रहमत हो। आपके लिए पहाड़ों का फरिश्ता आया है, अगर आप चाहें तो वो इन ताइफ वालों को मिटा सकता है। इसके बाद पहाड़ों का फरिश्ता सामने आया। उसने कहा, ऐ मोहम्मद,
अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को एक कर दूंगा और इन ताइफ के लोगों को इसके नीचे पीस कर रख दूंगा। इनका नाम ओ निशान तक बाकी नहीं रहेगा। सोचिए, अगर नबी जी एक बार इजाजत दे देते तो ताइफ पल भर में खाक में सही मिल बात जाता। है। लेकिन नबी रहमत ने फरिश्ते की तरफ देखा और कहा, नबी पाक नहीं, रहमत मैं वाले नहीं चाहता कि ये लोग तबाह हों। अगर ये न सही माने बात। तो शायद इनकी औलादों में से कोई तो होगा जो इस दीन को कबूल करेगा। और यही था आज का किस्सा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो बहुत तो बढ़िया। जरूर लाइक बहुत करें और बढ़िया। ऐसे ही और दिल को वाकई। छू जाने वाले किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो गाइस वीडियो एज यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग थी। मतलब interesting थी। नबी पाक का जब जब भी कोई वाक्य हाँ। सुनने को मिलता है ना, हमारे तो हमें मतलब पर्सनली ऐसा ना अटैचमेंट सी हो गई बड़ा है अच्छा नबी लगता पाक है। से। हम ना इमोशनली इतने कनेक्टेड हो जाते हैं। आपने अभी नोटिस किया होगा जब नबी पाक का वो स्टार्टिंग वाला वाक्य चल रहा था बूढ़ी औरत का, आई थिंक वो पत्थर मारने वाला, तो मेरी आंखों से ना आंसू निकलने लग गए थे। मैंने कंट्रोल किया वीडियो के दरमियान, क्योंकि पता नहीं क्या होता है, मतलब इंटरनली फीलिंग आती है, ऐसा लगने लगा कि नबी पाक अपने ही है। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगने लगे न, अब ऐसा लगता है कि कोई नबी पाक को कैसे बोलो, कैसे गुस्सा आता गलत है, कैसे बोल अंदर से सकते गुस्सा हैं। आता है, क्योंकि हाँ। हमने इतनी स्टोरीज कर ली है नबी पाक की। मतलब उनकी इतने बड़े आइडल हैं वो, इस्लाम की, इस्लाम ने पूरी दुनिया के आइडल हैं। ऐसा लगता है अपने हैं नबी पाक, बिल्कुल। अपने बड़े हैं वो हमें सिखा रहे हैं वीडियोस के थ्रू। हम उनको ऐसे ही मानते हैं, ऐसे ही हम ऐसे ही वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करते हैं, ऐसा समझ के। तो इस वाक्य से भी बड़ा कुछ सीखने को मिलता है हमें। जैसे वो बूढ़ी औरत का वाक्य मतलब था। इस वाली वीडियो में ना उन्होंने हाँ, 3 तीन वाक्य थे। वाक्य बताए नबी पाक के। एक हम्म। बूढ़ी औरत का, एक उनके चाचा का, और एक जब वो किसी और देश में चले गए थे मक्का के अलावा, कि मक्का हाँ, के लोग इस्लाम वो कबूल नाम नहीं भूल कर गया रहे। उस कबीले का ना। हाँ। हाँ, शाकिया ऐसा। बनु मैया के कबीले में गए थे वो हाँ, बेसिकली। वो बड़े ताकतवर मानते थे ताकतवर अपने आप लोग को। थे। हाँ। तो उनको इस्लाम का प्रचार देने के लिए गए थे। ये 3 वाक्य थे। तो नहीं, एक बूढ़ी औरत का, जैसे वो बूढ़ी औरत डर रही थी कि लोगों, जैसे लोग बोल रहे थे कि जादूगर आ गया, हालांकि वो जादूगर नहीं है। लोगों को ऐसा ही लगता है कि वो जादूगर है, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना वो नबी है। क्योंकि नबी पाक क्या करते हैं, अपनी रहमत से सब कुछ ठीक नबी कर पाक देते ने हैं। बता भी दिया था कि मैं नबी हूँ, लेकिन लोग मानने को ही तैयार नहीं मानने थे। को तैयार नहीं थे। फिर लोग उनको क्या बोलते, क्योंकि वो करते होते हैं बुत परस्ती। तो जब नबी पाक आते थे, जहां जहां जाते थे ना, वो लोगों को दीन की एजुकेशन देते थे। तो लोग क्या करते थे कि उसको ना चमत्कार मान लेते थे जो भी नबी पाक करते थे। हालांकि वो चमत्कार नहीं था, उनकी रहमत थी, उनकी करामात तो थी। बूढ़ी औरत को ना जैसे वहम हो गया था बेसिकली। वहम हो गया कि अगर वो आएगा, वो मेरा पता नहीं क्या कर देगा, वो डरती थी। जैसे हमारे बुजुर्ग है आज के टाइम हाँ। में मानते नहीं है बातें। तो हमारे बुजुर्ग भी तो यही करते हैं कि जो पीछे से चला रहा है वही हाँ, चला रहे हैं क्योंकि आज। बुजुर्गों ने करना वही होता है जो उनको मिथ, जो पुराने टाइम से चले आ रहे होते हैं, जो रिचुअल्स चले आते हैं। वो सोचती थी बूढ़ी औरत कहीं वो मेरे रिवाजों को चेंज ना कर चेंज दे, ना कर डरती दे। थी वो। पर हुआ क्या, एक दिन वही प्रॉफिट मोहम्मद जी जा रहे थे, बूढ़ी औरत यही थी, उसके पास सामान था, तो वो उसे सामान, नबी पाक ने उनका सामान उठा लिया रिक्वेस्ट करके कि मैं उठाया। तो हालांकि बूढ़ी औरत ने मना किया, पर तब उसको पता नहीं था कि क्या, हाँ, कि ये नबी पाक ही है खुद। नबी पाक जी उनको उनके ठिकाने तक छोड़ के आए। अच्छा, तो रास्ते में देखो नबी बूढ़ी, पाक उनका हाँ, सामान उठाए हुए थे, उसके साथ-साथ नबी पाक के साथ वो जो बूढ़ी औरत चल रही थी, वो उसको तब भी गालियाँ निकाली जा रही थी। मतलब बड़ा भला-बुरा बोल रही थी नबी पाक को कि वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो जादू कर देता है। जब उन्होंने सामान रखा, तो तब वो उन्होंने पूछा कि आपका रिक्वेस्ट की, नाम हाँ, बता दो, तो उन्होंने बोला कि कि मैं जिनको तुम वही हूँ गालियाँ जिनको निकाल, तुम गालियां निकाल रहे हाँ, थे। तो तो देखो नबी पाक की जैसे मतलब करामातें देखो कि, करामत नहीं, एक ना और सब्र उनका कि सबर उन्हीं को नहीं, गालियां दे सबर रहे तो हैं। चलो था ही, और रहमत कितनी है, कितने काइंड हार्ट है हाँ, नबी वही पाक रहम दिल। कि जिन्होंने उनको गालियां निकाली, उनको बोलते हैं कोई बात नहीं, उनका ही सामान उठाया। हाँ, बल्कि उनके लिए भी उनके दिल में कितना प्यार था, क्योंकि सही वो बात है। सबको एक नजर से देते थे पूरी नबी दुनिया। पाक के लिए तो ना जान हाजिर है, अब ऐसे सीरियसली वाला हो गया हमारे नबी पास। पाक को वाकई यार, उनके जैसा कोई नहीं। गाइस, आप बहुत लकी हैं कि आपको इतने बड़े आइडल मिले, मतलब वाकई ही बहुत प्यारे पैगंबर थे। उसके बाद जो वो दूसरे कबीले में गए, वो लोग दादागिरी करते थे, उन्होंने पत्थर तक मार दिए नबी पाक को। वो उन्होंने उनसे, इस्लाम को मानना ही नहीं चाहा, उन्होंने पत्थर तक हाँ, मार मार उनके के नबी ब्लड पाक। निकलने लग गया। तो फिर भी नबी पाक ने एक बार नहीं बोला। अल्लाह ने अपने फरिश्ते भी भेजे पहाड़ के कि, लेकिन उन्होंने कभी उन जिन्होंने उनको पत्थर मारे उनका बुरा ही नहीं चाहा कभी भी। मतलब चलो, स्टोरी तो हमने सुन ली है, पर इसके थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि देखो ना कितना उनका काइंड तीसरा हार्ट। भी देखो ना आप, उनके चाचा थे जो हाँ, उनके लिए गलत चाचा, बोलते थे, फिर भी उन्होंने कभी भी उनके लिए बुरा सके नहीं बोला। चाचा का जो बेटा था कि नहीं, सके सके चाचा ही चाचा थे। जी, हाँ,
तो वो उससे जेलसी करते थे नबी पाक से कि ये दो लोगों को दीन की शिक्षा दे रहे हैं कि मेरे को इनका पक्का हल करना पड़ेगा, सोल्यूशन करना पड़ेगा, मतलब लोगों को भड़काना। पर देखो, होता वही है जो मंजूर खुदा खुदा होता है। होता है। खुदा की यही मंजूरी थी कि नबी पाक ने दीन की शिक्षा देनी थी पूरी दुनिया को, वो उन्होंने नहीं दी। उनके रास्ते में इतनी रुकावटें आई, लोग अपनों ने भी साथ छोड़ दिया उनका, अपने जेलसी करने लगे, कबीले वालों ने जेलसी की, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो अल्लाह की रहमत से लोगों को दीन की शिक्षा देते चले गए। वो बिल्कुल। अपना काम कर रहे थे, उनका काम था रहमत करते जाना, जिस जिस भी जगह जाना है। तो गाइज उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। नबी पाक से ना मुझे तो पर्सनली सब्र मिलता है सीखने हाँ, के लिए, कि जितना सब्र उन्होंने किया है जिंदगी बहुत में। सब्र, सीरियसली। सूखी रोटियां तक खाई हैं उन्होंने, पेट बांध बांध के है। सूखी उनकी रोटियां उनकी उनको कई बहन कई ने बार भी, रोटियां नहीं उनकी मिलती, बेटी ने भी। हजरत फातिमा जी ने, मतलब और उनके बच्चों ने, फिर भी उन्होंने अल्लाह से शिकवा नहीं किया, तुमने हमें क्यों ऐसी मतलब हालत में रखा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मतलब उनको पता था ना अल्लाह रहमत यही वाला है। यही इसी को ही सब्र इसी कहते को हैं, सब्र कहते इसी हैं, को ही अल्लाह पे विश्वास कहते हैं, कि अल्लाह जिस मर्जी हालत में रखे हम खुश रहना रहेंगे। चाहिए। क्योंकि अगर उसने आपको जन्म दिया है ना, तो वो उसने आपके लिए रोजी रोटी का भी इंतजाम कर कर रखा रखा है। है, और हाँ। दूसरी बात, एक और बात मैं इसमें ऐड अप करना चाहूंगा कि जैसे नबी पाक को लोग बोलते थे लेकिन वो परवाह नहीं मारते थे, वो अपना काम करते चले जाते थे। वो इसीलिए करते थे सो दैट जो मेरे दीन के लोग हैं ना, वो आने वाले टाइम में मेरे को आइडलाइज करें। आइडलाइज कैसे करना है कि अगर आपको भी कोई लोग आपकी टांगे खींचते हैं ना, चाहे वो अपने हैं, पराए या कोई भी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अल्लाह का नाम लेके नबी पाक को याद करते हुए अपना काम करते जाना है। मतलब नबी पाक ने ये मैसेजिंग दी है हाँ, ना आज की जनरेशन को, और हम जो घर गृहस्थी में है बेसिकली, बिल्कुल। कि मैं भाई होके, मैं बेटा होके, मैं हस्बैंड होके जब इतना कुछ सहन कर सकता हूँ, एक तो नबी हाँ, होके इतना कुछ सहन कर मैं सकता हूँ, अल्लाह का पैगंबर होके कर अल्लाह सकता का हूँ, प्यारा होके हम्म, इतना कुछ सहन कर सकता हूँ, तो तुम आम आदमी तुम हो। क्यों नहीं कर सकते। और सही बताऊं, अगर आप नबी पाक की बातों को आइडलाइज करके फॉलो करोगे ना, तो जो कयामत की वो रात होगी ना, उस दिन आपको नबी पाक ही बचाएंगे। ये सही बात है। सच्चाई बात है, क्योंकि नबी पाक आने वाले हैं। जैसे हिंदुइज्म में कल की अवतार है ना, वो तो नबी पाक कल की अवतार एक ही है वो। हम्म। ठीक है, तो वो आएंगे तो तब वो बचाएंगे आपको। आज मैं बोलता हूँ, आप कुरान पढ़ो या ना पढ़ो, आपने नबी पाक की जिंदगी को पढ़ लिया ना, तो आप कुरान आधे से ज्यादा वैसे ही सीख लोगे। बिल्कुल। तो गाइस बहुत कुछ सीखने को मिलता है नबी पाक जैसा। सीरियसली हम बता रहे हैं, कोई नहीं है, कोई नहीं है नबी पाक जैसा। तो गाइस इसी गुड नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग भी इस्लाम की एजुकेशन को फॉलो कीजिएगा, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।